डॉक्टर जमील साहब, पाकिस्तान का रोल उसके ऊपर भी और जो यूएस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट है उसके ऊपर ईरान ने एक इंटरेस्टिंग जुमला इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि हमारी तो कोई इंगेजमेंट ही नहीं है। आपका तजिया क्या कहता है? क्योंकि डेफिनेटली अमेरिका किसी ना किसी से राब्ता में है, चाहे वो पाकिस्तान के जरिए हो या वैसे हो। चंद इशारे पहले मैं पेश कर देता हूं इसी हवाले से। यकीनन पहली बात तो यह है कि ट्रस्ट का जो डेफिसिट है उसके लिए कोई भी इशारा कहीं से नहीं मिला कि उस ट्रस्ट के डेफिसिट में थोड़ा सा गैप कम हुआ हो। वो गैप अपनी जगह पे मौजूद है, इसीलिए ईरान ने ये बात की है। नंबर वन। नंबर टू, इसका थोड़ा सा और अगर इसका जायजा लिया जाए तो ये देखना पड़ेगा कि अहदाफ क्या थे अमेरिका के। क्या अमेरिका ने कोई एक हदफ भी हासिल किया? जवाब तो नफी में है, क्योंकि ना रिजीम चेंज हुई और बल्कि रिजीम तो और मजबूत हो गई। सिस्टम, उनके जुडिशरी काम कर रही है, उनके इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, उनके इदारे सारे काम कर रहे हैं और रिजीम बल्कि उससे जमील ज्यादा साहब, सख्त लेकिन और आज कठिन ट्रंप आ साहब गई। का दावा यही है, उन्होंने कहा कि मुज्तबा खामेनाई से बात नहीं हो रही, तो जिस शख्सियत से बात हो रही है तो आप उसको रजीम चेंज ही समझें, वो डिफरेंट पर्सनालिटी है, ये उन्होंने दावा किया। जी हाँ, वो घड़ी में तोला घड़ी में माशा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने लिए ये साबित किया है। उस पर भी अगर चाहेंगे तो मजीद उस पर तबसरा कर देंगे, लेकिन एक दो नुकात और जोड़ दूं तो चीजें जरा वाजह हो जाएंगी। एक तो यह है कि दुनिया में प्रेशर किस चीज का पड़ा होगा डोनाल्ड ट्रंप पर, या किस चीज का पड़ा है। पहली बात तो यह है कि दुनिया अब भी 100% मुकम्मल तौर पर कोविड के रिसेशन से, कोविड के असरात से बाहर नहीं निकली थी। कि ये इस वार का जो कि पहले प्लान किया गया था कि चंद दिनों की बात है, बस गए और स्ट्राइक की, जिसको शॉक एंड ऑ कहते हैं, जनरल कयूम इसको ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, और करके हम बस अपनी फतह डिक्लेयर करके वापस आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं हुआ। जो जो उन्होंने प्लान किया था वो नहीं हुआ। तो उस लिहाज से जैसे जैसे ये प्रोलॉन्ग होती जा रही है, वैसे वैसे दुनिया में एक इकोनॉमिक हलचल मच गई है। और जो तजियाकार थे और जो प्रोजेक्शन हुई थी ऑयल के प्राइसेस की कि अगर ये वार नहीं रुकी तो अगले एक दो हफ्तों में ये $200 तक पहुंच जाएगी। आप अंदाजा करें दुनिया का क्या हशर होता। तीसरी चीज कि जो बॉटम्स अप प्रेशर यूएस में आना शुरू हुआ, और मैं आता हूं कि उस प्रेशर को डोनाल्ड ट्रंप ने कितना बर्दाश्त किया और उसके बाद ये स्टेटमेंट दी। और इस स्टेटमेंट के आगे मजमरात क्या हो सकते हैं, लेकिन अगर जो प्रेशर है भी कांग्रेस का, और यकीनन है कांग्रेस का प्रेशर, कम से कम चंद मेंबरान तो बहुत ही वोकल हैं इसमें, और जो सर्वे आ रहे हैं अमेरिका से वो भी डोनाल्ड ट्रंप की डिविंडलिंग किस्म की, तनजुली के जो सर्वे आ रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी के, मिड टर्म इलेक्शन आगे बिल्कुल खड़ा हुआ है। इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए और हम एक चीज का कर लेते हैं अहाता, कि हमने अब जो इशारे देखने हैं कि ये 5 दिन जो लिए गए हैं, देखिए ना, ये तो सिर्फ पावर प्लांट्स की बात हो रही है ना, बाकी सिलसिला तो एज इट गोज जिस तरह चल रहा है वो इसराइल तो लेबनान पर, और जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं उस वक्त से चंद लम्हे पहले तक ईरान पर तो हमले होते रहे। बाकी जो उनके 21,000 बिल्डिंग्स जो है ईरान की, वो डैमेज या बर्बाद कर दी गई हैं। 1800-1900 बल्कि 2000 के करीब जाने जाया हो गई हैं। इसी तरह इंजरी के हिसाब से देखें, इसमें दो तीन और महरकात हैं, उसको आप आगे चल के अगर थोड़ा सा चाहेंगे तो और डिस्कशन में आ जाएगी और जनरल कयूम के मौजूदगी में और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कि जिस किस्म के मिसाइल दागे गए, क्या इसराइल या अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसराइल को इतनी तबाही से दो चार होना पड़ेगा? ये जो डिमोना है उसकी अगर आप खंडरात, जो कि उनका प्रेसिडेंट सामने खड़ा होकर बता रहा है दुनिया को, खैर उसके भी मकासद है, लेकिन जो वहां तकरीबन कैजुअलिटीज हुई हैं, उस कैजुअलिटीज में से अभी तो बहुत सारे लोग और हलाक भी होंगे। तो 23 दफा 24 घंटों में 23 मरतबा अलर्ट जिस मुल्क में आए, उनका, उनके शहरियों का बंकर से निकलना आना फिर जाना, इसमें तो उनकी जान अजीरन हो गई। तो एक प्रेशर वो अपनी जगह पे डेवलप है, लेकिन इसराइल इसके बावजूद उसकी ये देरीना ख्वाहिश और ख्वाब रही है कि किसी तरीके से ईरान से वंस फॉर ऑल निमट लिया जाए, क्योंकि आखिरी एक यही कुव्वत रह गई है जो हमें आंखें दिखलाती है। तो लिहाजा इसराइल तो अब भी यही चाहेगा। आइंदा 5 दिनों में देखना यह है कि इजरायली लॉबी और कितनी मुतहरिक होती है अमेरिका में। और ये 5 दिन जिस तरह के ईरानी कह रहे हैं कि ये टाइम बाय करने के लिए किया जा रहा है, तो मैं इसको अगर एक जुमले में सुनो दूं बात को, तो वो ये है कि दिस लुक्स टू बी अ डी एस्केलेशन फॉर अ लार्जर एस्केलेशन।
आगे जाके, क्योंकि जो मुहर्रिकात थे वो अपनी जगह पर कायम है, मुहर्रिकात में कोई कमी नहीं आई है, जो अच्छा, जमीनी हकायक है। सही है। जी जमील साहब, बहुत दिनों से ये बात होती थी कि इसराइल को जैसे ही लगा ना कि अमेरिका इस जंग से पीछे हटने चाहता है, तो वो कोई 9/11 टाइप कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बहुत बड़ा करेगा। बिल्कुल उसका स्केल ऐसा होगा 9/11 की तरह कि अमेरिका दोबारा जंग में कूद पड़े। मुझे लगता है आज के ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद कि शायद इसराइल के लिए वो मौका आ गया है कि वो इस तरह का कोई इवेंट क्रिएट करे। आपकी असेसमेंट? जी हाँ, इसराइल का ये मौका तो खैर वो नहीं हाथ से जाने देगा। अरसा दराज के बाद इसराइल को ये मौका मिला है, और उसके लिए इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के 7 चक्कर लगे हैं एक साल के अंदर अमेरिका के, और लास्ट चक्कर जो 11 फरवरी को उन्होंने लगाया वो बैकडोर, व्हाइट हाउस के बैकडोर से दाखिल हुए, और जहां विटकॉफ और कुशनर जहां मौजूद थे पहले उन्होंने ब्रीफ किया, तो सारा वार प्लान उधर बनाया गया। तो कहने का मकसद ये है कि इसराइल बिल्कुल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि मामला थम जाए। वो चाहेगा कि वंस पर देखिए 7 कंट्रीज को तो उन्होंने पहले ही उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब सिर्फ ईरान रह गया था, उसकी रेजिस्टेंस जो जिसको कहते हैं क्या, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, उसको भी उसने तकरीबन मध्यम क्या इतना बिल्कुल उनकी कमर तोड़ दी है। हालांकि हिजबुल्ला अब उनको टफ टाइम दे रहे हैं, फिर भी इसके बावजूद कि कितना उनको नुकसान पहुंचा है। तो नजरियात दरअसल जैसे लेकिन बढ़ती नहीं लेबनान है। के तो वो तो हिस्से कब्जा करते जा रहे हैं। आज भी खबर है कि वो उसके साउथ लेबनान के वो दरिया के किनारे तक उन्होंने इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया। तो वहाँ तो वो बहुत खौफनाक मंसूबे पे अमल कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा खौफनाक मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। तो क्या ईरान इसको बर्दाश्त करता रहेगा? क्या हिजबुल्ला अपनी बका की जंग नहीं लड़ेगा जिस तरह ईरान अपनी बका की जंग लड़ रहा है? हिजबुल्ला के पास तकरीबन 2 लाख के करीब रजाकार हैं लड़ने के लिए। तो वहां फिर दोबारा वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। फौज बिल्कुल जा रही है, दाखिल होती जा रही है, कब्जा करती जा रही है, और जिस तरीके से वो वहां आग के शोले भड़क रहे हैं, वो तो बिल्कुल गजा वाला मंजर पेश आ रहा है। ये दुरुस्त है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक तरफ लबनान पे चढ़ाई, दूसरी तरफ जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को पहले ही मदम कर दिया, तीसरी तरफ बाकी ममालिक जिन जिन ने उनको आंख दिखलाई उसको खत्म कर दिया, अब ईरान रह गया है। तो आपने सवाल जो किया कि ये फॉल्स फ्लैग, ये हरकत तो जरूर कोई ना कोई करेंगे, क्योंकि इजरायली लॉबी वो बड़ी मुतहरिक इसके बाद हो गई होगी वहां, जैसे कि हमेशा होती है अमेरिका में। और वो एक तरफ वो मुतहरिक, दूसरी तरफ इजराइल का ये हमलों में आपको कोई किसी किस्म की कमी नजर नहीं आएगी। ये दरअसल बात वही नजर आ रही है कि जो जिस तरीके से जो तखमीना लगाया गया था, जिस तरीके से ऑपरेशन प्लान किया गया था, उसके मुताबिक बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा था। और जिसकी वजह से 2 प्रॉब्लम्स हो रहे थे, एक तो दुनिया की इकोनॉमी जैसा मैंने बताया, और दूसरा ये है कि अमेरिका में खुद एक खुलबली मच गई, और तीसरी बात ये थी कि जो रिपब्लिकन वाले उनको फिक्र ये पड़ गई कि उनके हाथ से, क्योंकि हाउस भी जाएगा और कांग्रेस भी जाएगी, और ये तारीख है अमेरिका की कि जब भी डॉलर 110 सही। से ऊपर बैरल गया है तो 24 सीटें वो पार्टी हारती है जो रूलिंग पार्टी होती है वहां। तो आप अभी देख लें कि जिस तरीके से ऑयल जा रहा था आगे, तो ये आगे जाके अपनी सबतक बरकरार नहीं रख सकते थे। तो इन तमाम चीजों को अगर आप जायजा लें ठीक और है। अहाता करें